आज ये कांस्टेबल डंडा पटकता है तो माफिया का पूरा परिवार छोड़कर भाग जाता है। ब्राह्मण आत्मसात भी करता है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो उसे आत्मसात क्यों नहीं करते? फिरोज जी थे, अब उनको मैं आगे कुछ कहूंगा तो कहेंगे आपने ये क्यों लगा दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे आप आने वाले चुनावों के लिए चुनौती मानते हैं? क्योंकि आप ब्राह्मण नेता हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि ये पार्टी ब्राह्मणों की है, ये सरकार ठाकुरों की है। राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री केशव जी क्या है? जब बात जातिवाद पर आती है तो विभाजन हो जाता है। इसी को रोककर भाजपा लगातार सत्ता में है। ब्राह्मण को ब्रह्म देवता भी कहते हैं। मैं पठन पाठन नहीं करता हूं, इसलिए मैं अपने को ब्राह्मण मानता हूं। जाति तो अलग चीज है। कोशिश बाहर से भी और भीतर से भी हुई कि जो एक स्ट्रॉन्ग फेस उभरा योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जो पार्टी के अंदर से जैसे नजूल वाले कानून को नहीं, लव जिहाद कानून, कहाँ लव जिहाद कानून। हम आज सलमान खुर्शीद जी का ये बयान कहीं न कहीं उससे लिंक हो रहा है। टीवी पे उनके सबसे बड़े नेता को सुना, पत्रकारों में तो कौन हो जरा, अच्छा मिश्रा जी। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर समसामयिक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दिनेश शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सर ये है कि बांग्लादेश क्राइसिस सभी लोग देख रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वहाँ चुन चुन कर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। वहाँ की प्रधानमंत्री को आपात स्थिति में भारत आना पड़ा, लेकिन अब दुनिया का कोई दूसरा मुल्क उन्हें अपने यहाँ बुलाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस माहौल, इस परिस्थितियों में क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार रखता है। विगत दिनों जो दुनिया की कुछ महाशक्तियां हैं, उन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप भारत के पड़ोसी देशों में प्रारंभ किया है। श्रीलंका की जो अस्थिरता है जी, ये विदेशी महाशक्तियों का परिणाम है। अफगानिस्तान की जो तबाही है वो विदेशी महाशक्तियों के हस्तक्षेप के कारण हुई। जी, अभी आपने देखा नेपाल में जो बार बार सत्ता पलट होती है उसमें विदेशी हस्तक्षेप का खासतौर से चीन का नाम आता है। जी, पाकिस्तान की गतिविधियों में भी विदेशी महाशक्तियों का हस्तक्षेप आता है। और बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ, अगर कुछ समय पहले आप देखते, जो भारत में आंदोलन हो रहा था जी, उसमें तमाम विदेशी एनजीओ के इन्वॉल्वमेंट सामने आए थे। बिल्कुल। और इसी प्रकार की हिंसा कराने का पूरा षड्यंत्र चारों तरफ था। सीएए के मामले में भी और एक और प्रदर्शन हुआ था उसके में, उससे पहले 3 तलाक, लेकिन यही सारी चीजें हुई। सभी चीजों में। लेकिन भारत में मोदी जी हैं, जी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी महाराज हैं। जी, तो इन लोगों ने समझदारी से काम लिया। जी, खालिदा जिया जी की जो गलती हुई, तो वहां पर जो हिंसक आंदोलन जो शुरू हुए, उनको पुलिस के बजरिए शांत कराने की जो जबरन कोशिश हुई, उसमें कई लोग मरे और उसका एक रिएक्शन हुआ। जी, भारत में उसी प्रकार का आंदोलन किया था लोगों ने, और वही षड्यंत्रकारियों का समूह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा था। जी, लेकिन यहां अच्छी तरीके से टैकल किया गया और ऐसे लोगों नेस्त नाबूद हतोत्साहित हुए। आज सलमान खुर्शीद जी का ये बयान कहीं ना कहीं उससे लिंक हो रहा है। वो कहते हैं भारत में ऐसा हो सकता है। अरे सलमान खुर्शीद, भारत में आप क्या कराओगे? भारत ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? भारत की सेना, भारत की पुलिस और भारत के नेता और बीजेपी का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं, तब तक किसी की हैसियत नहीं विदेशी शक्तियों की भारत में उथल पुथल करने के जो दिवा स्वप्न है वो उसको पूरा कर सके।
सर, सभी जानते हैं यूपी हिंदी हार्टलैंड है। अ, देश की सत्ता का रास्ता यूपी से जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे आप आने वाले चुनावों के लिए, अभी 10 उपचुनाव विधानसभा सीटों के होने हैं, उसके लिए चुनौती मानते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि हमने 2022 में जितने वोट पाए थे, जी मत प्रतिशत उतना ही हमारे पास में है, बिल्कुल। उससे ज्यादा ही हुआ है। जी समाजवादी पार्टी ने जितने मत प्रतिशत पाए थे 2022 में उतने ही पाए हैं, जी। यानी हमसे वो आज भी 8 से 9% वोट कम पाए हैं। लोकल जो सीटों का इक्वेशंस होता है वो उनके फेवर में गया, पहले हमारे फेवर में आया था। जी यानी आज भी बीजेपी पहले भी नंबर 1 की पार्टी थी और आज भी है। जी अब आप विधानसभा चुनाव की जो बात कर रहे हैं, 10 विधानसभा चुनाव की, जी। उसमें से अधिकांश सीटों को पर सपा काबिज थी, उनके लोग सांसद बने हैं। चाहे अम्बेडकर नगर की सीट आप देखो, चाहे आप मीरापुर की देखो, या आप मिल्कीपुर की देखो, चाहे आप इटावा वाली जो जहाँ से अखिलेश जी गए हैं वो देखिए। ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, लेकिन निश्चित रूप में बीजेपी की परफॉर्मेंस अति उत्साहित है हमारे कार्यकर्ता, और बहुत बड़ी अच्छी जीत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जी एक बार बार बात आती है कि संगठन, अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो पहले सरकारों में भी एक नैरेटिव बनाने की हमेशा कोशिश की गई कि खासतौर से, क्योंकि आप ब्राह्मण नेता हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये पार्टी ब्राह्मणों की है। अब सरकार को बार बार ये कोशिश की जाती है कहने की कि ये सरकार ठाकुरों की है। तो ये क्या ओबीसी को बीजेपी से दूर धकेलने का एक एजेंडा है? ये अफवाहों के सरगना है जी। ये झूठी बातों को फैलाने का इन्होंने जो है वो मैं समझता हूँ डिप्लोमा पाया है। झूठ की फैक्ट्री चलती है कांग्रेस में जी, और उसके नेता उसमें ट्रेंड किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्होंने संविधान खतरे में डाला और एक किताब ले लेके दौड़ते हुए सब जगह जाके उन्होंने दुष्प्रचारित करा जी। और आरक्षण बदल देंगे ये प्रचारित किया। अब ये कहते हैं उनकी पार्टी है। अब इनसे पूछो बीजेपी में राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी हैं, आदिवासी हैं। प्रधानमंत्री कौन है? ओबीसी हैं। ओबीसी हैं। और अगर आप पूछिए उपराष्ट्रपति कौन है? ओबीसी हैं। और अगर पूछिए कि और बड़े बड़े पद आप देखिए कि यहाँ पर आइए, उप मुख्यमंत्री केशव जी क्या है? ओबीसी हैं। तो ऐसे ही धर्मपाल जी हमारे संगठन महामंत्री हैं। हम लोग जाति के आधार पर नहीं करते। बीजेपी कार्यकर्ता को तैयार करती है और सभी जातियों, तभी हमने कहा सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास। और मोदी जी ने कहा कि 4 जातियां हैं, एक है युवा, एक है महिला, तीसरी एक किसान और चौथी है वो जो चौथी है वो है गरीबी। इन 4 जातियों के उन्नयन के लिए काम करना है और मोदी जी उसी के लिए काम करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता उसी लिए काम करता है। कहते हैं ब्राह्मण की पार्टी, ब्राह्मण कौन है बताओ आप? ना बीजेपी का अध्यक्ष ओबीसी है, डिप्टी सीएम एक डिप्टी सीएम ओबीसी है, संगठन मंत्री ओबीसी है। क्या चाहिए आपको? आप झूठ प्रचार क्यों करते हैं? हम सब जातियों को लेकर साथ चलने वाले लोग, ना इसमें अगड़ा, न पिछड़ा, न अनुसूचित, न दलित। हम सबसे ज्यादा दलित कहीं जीता है तो बीजेपी में जीता है, सबसे ज्यादा ओबीसी जीता है तो बीजेपी में जीता है। तो बीजेपी बड़ी पार्टी है और बड़ी सोच रखती है। ये जातिवादी लोग खंडित करना चाहते हैं, सनातन को नष्ट करना है, कमजोर करना है, तो सबसे पहले उसको जाति में बांटो। ये कभी किसी और धर्म को जाति, जब से सभी धर्म में जाति है, ये कहते सुनाई पड़े कि फलाने धर्म में ये फलाना 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 है, नहीं करेंगे। ये षड्यंत्रकारी है जी। और ये यहाँ की राष्ट्रीयता को, अस्मिता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने में पीछे नहीं जाते हैं। इसी से जुड़ा सवाल है, राष्ट्रीयता, सनातन, और जब हम
योगी मोदी के चेहरों को हम आगे लाते हैं तो यूनिटी बनती है अनडाउटेडली, लेकिन जब बात जातिवाद पर आती है तो विभाजन हो जाता है। इसको रोकने के लिए 10 साल पिछले जो थे बहुत बीजेपी के बहुत अच्छे रहे, इसी को रोककर भाजपा लगातार सत्ता में है। अब मुझे जो पिछले चुनाव से जो लग रहा है वो लग रहा है कि फिर दोबारा जातिवाद के आधार पर विभाजन बढ़ रहा ये है। जातिवाद करने वाले क्षणिक तौर पर सफलता तो पा सकते हैं, ना तो प्रदेश का भला कर सकते हैं ना देश का भला कर सकते हैं, और जनता यहाँ की बुद्धिमान है और जनता सब जानती है कि उसका भला कौन करने वाला है। योगी बाबा कानून को कंट्रोल कर रहे हैं, किसका भला हो रहा है? सभी जातियों को हो रहा है, और खासतौर से जो कुचले पिछड़े लोग हैं इनको ही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं जी। आज अगर अयोध्या की पीड़िता को न्याय दिलाया जा रहा है तो किसको न्याय मिल रहा है? ये जो पिछड़ा का पीडीए बनाते हैं, अब डीएनए की बात करने लगे हैं कि जिसमें अपराधी को बचाया जा सके। डीएनए में जब सामूहिक बलात्कार होगा तो सामूहिक बलात्कार में कोई एक व्यक्ति नहीं निकलेगा, उसका एक ही का कोई का तो जो टेस्ट है उसमें एक ही का आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर सी बात जो 4 हैं वो बच जाएंगे, वो साइंटिफिक रीजन है। बिल्कुल। तो इसलिए ये डीएनए की बात करते हैं, इसमें अपराधी छूट जाए और किसी दूसरे को, एक को किसी को वो घोषित कर दें। एक हम लोग देख रहे हैं पूरा इलेक्शन के बाद कोशिश बाहर से भी और भीतर से भी हुई कि जो एक स्ट्रॉन्ग फेस उभरा योगी आदित्यनाथ का, और उनकी छवि धीरे धीरे एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने लगी। तो क्या बाहर का तो जायज है, बाहर का तो हमला होगा, कोई नहीं चाहता कि सामने वाली पार्टी का कोई बड़ा नेता फ्यूचर में कुछ बड़ी चुनौती दे, लेकिन जो पार्टी के अंदर से जैसे नजूल वाले कानून को लेकर नहीं, तो ये सब दुष्प्रचारित करने वाले लोग हैं। बीजेपी में लोकतंत्र है, एक एक चीज पर डिस्कशन होता। मैं भी 5 साल नेता सदन रहा हूँ और कुछ ऐसी चीजें आती थी जिसमें कुछ कमी दिखती थी तो हम लोग उसको ठीक करके और प्रवर समिति में भेज के शुद्ध करा लेते थे। इस सामान्य प्रक्रिया में मतभेद कहाँ है? जिसमें योगी जी की भी सहमति है, डिप्टी सीएम की भी सहमति है, प्रदेश अध्यक्ष की भी सहमति है। ये तो सामूहिक स्वीकृति के बाद इसको किया गया, इसमें कहाँ की राजनीति आ गई? लव जिहाद कानून, कहाँ लव जिहाद कानून? हम लव के खिलाफ थोड़ी कोई कानून बना रहे हैं। लव खूब करो, पेड़ पौधों से करो, पानी से करो, आदमी से करो, एक दूसरे से करो, खूब करो, जिहाद नहीं करो। जिहाद के खिलाफ कानून है, करोगे तो जेल जाओगे, उम्र कैद हो जाएगी। मेरा आखिरी सवाल फिर ब्राह्मण नेता होने के नाते, समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। सभी का थॉट ये है कि उनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण को ब्रह्म देवता भी कहते हैं। वो ब्राह्मण देवता क्यों कहते हैं? जिसमें देवता के समतुल्य गुणों का समावेश हो जी, इसीलिए ब्राह्मण को अलग लोग मानते हैं। हालांकि जो पठन पाठन करता है तो वो ब्राह्मण है। हाँ। पहले वर्ण विभाजन किया। मैं पठन पाठन भी करता हूं इसलिए मैं अपने को ब्राह्मण मानता हूं, जाति तो अलग चीज है। बिल्कुल। और ब्राह्मण समझदार कौम है जी, वो जानती है कि ये लोग वोट के लिए हमको ललचा रहे हैं। आप माता प्रसाद जी को तो अध्यक्ष बना रहे हैं और आपने टीवी पे उनके सबसे बड़े नेता को सुना, पत्रकारों में तो कौन हो इधर आओ, अच्छा मिश्रा जी इस तरह से नहीं बोला। जात को लेकर भागो, एक तरफ अपमानित करोगे और दूसरी तरफ वोट को खींचने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। ब्राह्मण चाहता क्या है? खासतौर से उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, उसका सम्मान हो, उसके धर्म की रक्षा हो, सनातन का अक्षुण्य रहे, उसके देवी देवताओं का सम्मान हो, मंदिरों का निर्माण हो, उनके तीर्थों का जीर्णोद्धार हो, उनकी संस्कृत भाषा अक्षुण्य रहे, यही चाहता है ना। बीजेपी ने क्या, राम मंदिर से लेकर जितनी मंदिर
अच्छे तीर्थ स्थान थे पूरे उत्तर प्रदेश के, एक एक का जिन्होंने, एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, दूसरी तरफ माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर हो रहा, तीसरी तरफ नैमिषारण्य का कॉरिडोर हो रहा, चौथी तरफ मथुरा विकास प्राधिकरण के पूरा सब कुछ अपने अंतिम चरण पे है, विकास की अवधारणा। अयोध्या का राम मंदिर 500 साल के बाद बन गया है। अब जहां पर देखो आपके धर्म की रक्षा के लिए संस्कृत के टीचर जो थे 30 साल से नहीं रखे जा रहे थे, सभी को भर्ती मेरी कार्यकाल में हुई। सब आज कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा फिर से शुरू हो गई, पाठ्यक्रमों में उसका हमने समावेश कर डाला। देवी देवताओं का अपमान करने वालों को हम जेल भेज रहे हैं। कांवड़ पे पत्थर चलाते थे, वो पत्थर नहीं, डंडों ने पुलिस के पत्थर चलाने वालों को दंड दिया और कांवड़ियों पर पुष्प गिराए जाए। हमारे वहां ईद भी मनी, हमारे वहां बकरीद भी मनी। हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं किया। 7 साल में एक दंगा नहीं हुआ और दंगा कराने वाले दंगाई जेल पहुंच गए। माफिया पनाह मांग गया। जो माफिया एक फोन करता था और पता चलता था कि सारा पुलिस का अफसर से लेकर इंडस्ट्री तक पैरों पे गिर जाता था। आज एक कांस्टेबल डंडा पटकता है तो माफिया का पूरा परिवार छोड़कर भाग जाता है। आज जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चारों तरफ आपको 2 हवाई अड्डे थे, आज 20 हवाई अड्डे बन गए हैं। दो मेडिकल कॉलेज थे, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो गया है। आज आजादी के पहले 200 से कम विद्यालय बने थे, 250 माध्यमिक विद्यालय केवल 5 साल में 2022 तक 2017 से बन गए। 78 डिग्री कॉलेज बन गए। हर जिले में एक विश्वविद्यालय प्राइवेट का, चाहे उसका बनने की तरफ आज 20 से ऊपर विश्वविद्यालय बन चुके, बाकी तरफ बनने हैं। ये चारों तरफ अगर आप देखो, एक आधा बनाया था एक्सप्रेसवे, आज कई दर्जनों एक्सप्रेसवे आज बन चुके हैं। 6-6, 7-7 मेट्रो चल रही है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है 3.5% की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इनको चिल्लाने दीजिए। भारत महान है, उत्तर प्रदेश हमारा सर्वोत्तम प्रदेश है। आप ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण आत्मसात भी करता है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उसे आत्मसात क्यों नहीं करते? देखिए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण कौन था? जो सदाचारी हो, जो एक तरीके का तो मांसाहार उसके लिए, व्यसन उसके लिए, झूठ उसके लिए, असत्य वाचन उसके लिए, ये प्रतिबंधित हुआ करता था वर्णों के व्यवस्था के अनुसार। श्रावण माह में पिछले लटकता हुआ मुर्गे की टांग, बदलती हुई मछलियों को काट काट कर खाने का दृश्य करने वाले, मैं इनके व्यक्तिगत जिंदगी में इनको क्या बोलूंगा, लेकिन ब्राह्मण का कहलाने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण का आचरण, आत्मशुद्धि, ये उसका गुण होता है। और दूसरों का, कभी ब्राह्मण ने आज तक राजतंत्रों पर आपने नहीं देखा होगा, उसने राजा बनाए हैं, खुद राजा नहीं बना है। वो दूसरों के लिए, वो आज भी कहेगा प्राणियों में सद्भावना हो, मानव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। एक ब्राह्मण ही ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी मंगल कामना करता है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो सबकी कल्याण की, इनके यहाँ इनके बच्चे का शादी अच्छी हो जाए, इनका बेटा चिरंजीवी हो, इनका बेटा शतायु हो, आप निरोगी काया हो। वो वायु की भी पूजा करता है, अग्नि की भी पूजा करता है, वो पृथ्वी को भी मां मानता है और सबके कल्याण में अपना कल्याण देखता, वो ब्राह्मण है। तो मैं समझता हूं, अब इनका गुणों का तुलना अगर इनसे कर लीजिए और पूछ लीजिए श्रावण मास चल रहा है, मछली कब खा रहे हैं, और गोत्र तो बता रहे, कोर्ट के ऊपर लगा के जब चुनाव आया था जी। अब हमारे वहां तो हमारा वंश चलता है, मेरे बाबा थे, बाबा के पिताजी थे गौड़ ब्राह्मण, तो वहां से मेरा चल रहा है। बिल्कुल। हमारे वहां तो हिंदू धर्म शास्त्रों में पिता का जो कुल होता है, वो ही चलता है। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय जो फिरोज जी थे, अब उनको मैं आगे कुछ कहूंगा तो कहेंगे आपने ये क्यों लगा दिया। अब अगर वो ब्राह्मण होंगे तो ये भी ब्राह्मण होंगे। आदरणीय सोनिया जी की माता जी अगर या पिताजी कोई ब्राह्मण रहे होंगे तो निश्चित ये भी होंगे, अगर नहीं है तो फिर ये नकली ब्राह्मण होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, ब्राह्मण होना सबका अधिकार है। वैसे वर्णों में तो हर ब्राह्मण दिखाएगा, व्यापार करो तो वैश्य ब्राह्मण, कर्म के अनुसार था। अगर आप रक्षा का काम करो तो क्षत्रिय ब्राह्मण, बिल्कुल। अगर आप समाज की सेवा करो तो शूद्र ब्राह्मण, बिल्कुल बिल्कुल।
शूद्र ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ था। जो समाज में अपने आप को समर्पित कर दे वो शूद्र है। बिल्कुल। तो ये शूद्र ब्राह्मण की भी व्यवस्था थी, वैश्य ब्राह्मण की भी व्यवस्था थी, ये क्षत्रिय ब्राह्मण की भी व्यवस्था थी। राज तंत्र को संभाले उसकी अलग व्यवस्था थी। 10 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। पहले एक ब्राह्मण था गौड़, वर्ण के साथ 2 ब्राह्मण थे, और दूसरा था द्रविड़। द्रविड़ हुआ करते दक्षिण में, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा है, दक्षिण के राज्य हैं, उसके क्षेत्र में यानी विंध्य पर्वत से इधर के लोगों को गौड़ और उधर के इधर के लोगों को गौड़ और उधर के लोगों को द्रविड़ कहा गया। फिर उनकी शाखाएं निकली। तो अब उनमें से तो ये नहीं है। आप थे उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे। उन्होंने बेबाक तौर पर कहा कि ब्राह्मण कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। अगर राहुल गांधी के कर्म ब्राह्मण सम्मत हैं तो वो अवश्य ही ब्राह्मण कहलाएंगे। दिनेश शर्मा जी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन और उसके भविष्य पर भी बेबाक तौर पर अपनी टिप्पणी रखी। साथ ही उन्होंने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किसी भी तरह की चुनौती है। मैं पंकज पाराशर, उत्तर प्रदेश भवन से, उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।